Can children's home languages help them in learning other languages? Most of us believe that if children's languages are used extensively in the classroom, it might interfere with the learning of the state language or English, or that children will not get adequate time to learn other languages. These are all misconceptions. In fact, scientific research tells us that a strong foundation in their familiar language helps children build mastery over other languages. To present this research-based reality, I would like to show you a video. Through this video, you will be able to understand how learning a familiar language well helps the children in the process of learning other languages too. Let's watch this video together. बच्चों की भाषा उन्हें दूसरी भाषा सीखने में कैसे मदद करती है कि ई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। अरे, क्या तुमने यह न्यूज़ देखी? जिले के स्कूल में कुछ बच्चों को अपनी मातृभाषा में बात करने की सजा मिली। सजा ऐसी भी सुनकर और देखकर आपका दिल पसीज उठेगा। जरा देखिए इन मासूमों को किस तरह जलील किया गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने आपस में तेलुगु में बात की, जो इनकी मातृभाषा है। स्कूल प्रबंधन ने इन मासूमों को सबक सिखाने के लिए जो तरीका अपनाया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए किस तरह इन दोनों बच्चों के गले में तख्ती लटका दी गई है, जिस पर लिखा है कि आई विल नेवर स्पीक तेलुगु, यानी अब मैं तेलुगु में कभी नहीं बोलूंगा। मुझे तो यह न्यूज़ देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, यह तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से यह करना भी जरूरी है, नहीं तो यह बच्चे अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। मैं भी अपनी कक्षा में बच्चों को वागड़ी में बिल्कुल बात नहीं करने देती। हाँ, पर ऐसे सजा नहीं देती, मैं बस उनको बोलती हूँ कि हिंदी में ही बात करें। वागड़ी स्कूल में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर पूरे टाइम अपनी ही भाषा बोलते रहेंगे तो हिंदी या अंग्रेजी कब सीखेंगे भला? वह भी तो जरूरी है कि नहीं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। यह तो बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक गलतफहमी है जिस पर मैं चाहती हूँ कि तुम ध्यान दो, और वो ये है कि हम लोगों को लगता है कि हम जितनी जल्दी बच्चों को दूसरी भाषा में पढ़ाने लग जाएंगे और जितना ज्यादा मातृभाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे, बच्चे उतनी ही बेहतर रूप से दूसरी भाषाओं को सीख पाएंगे। पर होता उल्टा है, ना बच्चे अपनी भाषा में निपुण हो पाते हैं और ना ही दूसरी भाषा सीख पाते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसे सोचना ठीक नहीं है। ऐसे कैसे? भला मातृभाषा का दूसरी भाषाओं से क्या संबंध? और वैसे भी अगर हमारा दिमाग पूरी ताकत और समय मातृभाषा में लगा देगा तो दूसरी भाषाओं के लिए दिमाग में जगह कहाँ बचेगी? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसमें माना जाता है कि मानव मस्तिष्क में अलग अलग भाषाएं अलग अलग गुब्बारों की तरह अपनी जगह बनाती हैं, और यदि मातृभाषा का गुब्बारा बड़ा हो गया तो अन्य भाषाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। मतलब यदि बच्चों की घर की भाषा में लंबे समय तक सीखने सिखाने का काम किया गया तो हिंदी या अंग्रेजी सीखने का समय नहीं बचेगा और बच्चों का नुकसान होगा। यह मान्यता पूरी तरह से गलत है। बच्चों के घर की भाषा के लिए मस्तिष्क में ज्यादा जगह और कक्षा में समय देने से अन्य भाषाओं के लिए मस्तिष्क में जगह कम रह जाती है। दरअसल भाषा से जुड़े ऐसे बहुत से कौशल हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक समान ही होते हैं, और यदि वे मातृभाषा में ठीक प्रकार से विकसित हो जाते हैं तो अन्य भाषाओं पर भी पकड़ बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। अच्छा, मुझे तो यह बात मालूम ही नहीं थी। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कौन से कौशल हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक समान ही होते हैं और एक भाषा में सीखने पर दूसरी भाषा में भी मदद करते हैं? बिल्कुल, चलो अपने LLF के YouTube चैनल पर एक वीडियो देखते हैं, उससे तुम्हें यह बात समझने में बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि बच्चों की मातृभाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने में कैसे मदद करती है। साझा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत जिम कमिंग्स द्वारा दिया गया है।
ऊपरी तौर पर तो सभी भाषाएं एक दूसरे से बहुत अलग दिखाई देती हैं। ये अंतर शब्द भंडार, वाक्यों की बनावट, व्याकरण और बोलने के तरीके या लहजे में नजर आते हैं। ये अंतर हमें बच्चों की मातृभाषा और स्कूल की भाषा में भी दिखाई देता है। पर जैसे कि हमें पता है कि भाषा सिर्फ बोलने और सुनने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि सोचने, समझने और सीखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सोचने समझने से जुड़े ऐसे बहुत से कौशल या क्षमताएं हैं जो अलग अलग भाषाओं में भी एक जैसी ही होती है। ऐसे साझा कौशलों या क्षमताओं को साझा अंतर्निहित निपुणता के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से कौशल हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित होते हैं। अवधारणात्मक ज्ञान, पढ़ने लिखने से संबंधित कौशल, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। यदि बच्चों ने अपनी भाषा में किसी अवधारणा को सीख लिया है तो उन्हें हिंदी या अंग्रेजी में दोबारा सीखना नहीं पड़ता। उन्हें केवल नई भाषा में उसे क्या कहते हैं ये जानना भर होता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को पहले से अपनी भाषा में बरगद के पेड़ के बारे में मालूम हो तो उन्हें हिंदी भाषा में बरगद के पेड़ के रूप, रंग और उसकी विशेषताओं के बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल ये बताने की जरूरत होगी कि जिसे तुम अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में बररूख कहते हो उसे ही हिंदी में बरगद पेड़ कहते हैं। अर्थात उन्हें केवल उसके नाम भर को बताने की जरूरत होगी। फिर वे उसके संबंध में अपनी भाषा में ज्ञात और अर्जित किए गए सारे ज्ञान को उस नाम के साथ दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर लेंगे। पढ़ने लिखने से संबंधित भी कई ऐसे कौशल हैं जो एक बार ही सीखने पड़ते हैं, अलग अलग भाषाओं में बार बार नहीं। और ये सभी कौशल अपनी परिचित या मजबूत भाषा में ही सबसे अच्छी तरह से सीखे जा सकते हैं, ऐसा तमाम शोध बताते हैं। मातृभाषा में इन्हें सीख लेने पर दूसरी भाषा में इन्हें सीखना बहुत सरल हो जाता है। ये कौशल हैं ध्वनि जागरूकता, ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझना, विराम चिन्हों की समझ, बाएं से दाएं की ओर पढ़ना, लेखों या पाठों के विभिन्न प्रकारों की समझ होना, संदर्भ से अनुमान लगाना। ध्वनि जागरूकता का मतलब है ये समझना कि वाक्यों में कई शब्द होते हैं और हर शब्द अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बना होता है। यदि बच्चे अपनी भाषा के शब्दों की ध्वनियों को जोड़ व तोड़ लेते हैं तो हिंदी या अंग्रेजी भाषाओं में ये करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। आज मैं ह खेले बर जाहू, आज मैं ह खेले बर जाहूं। ध्वनियों और अक्षरों के संबंध को समझना मतलब ये समझना है कि हर ध्वनि का एक चिन्ह या अक्षर होता है। जैसे प ध्वनि को हम हिंदी में प से दिखाते हैं, आपकी भाषा में उसे कैसे दिखाते होंगे? विराम चिन्हों की समझ का मतलब ये समझना कि हर भाषा में वाक्य होते हैं जो पूर्ण विराम या किसी अन्य चिन्ह के साथ खत्म होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कैसे मालूम पड़ता है कि वाक्य खत्म हो गया? बाएं से दाएं पढ़ना का मतलब ये समझ विकसित होना है कि किसी भी पाठ को बाएं से दाएं की ओर पढ़ा या लिखा जाता है और ये आत्मसात कर लेना कि पढ़ने या लिखने के दौरान हमारी उंगलियां और आंखें बाएं से दाएं की ओर जाती हैं। क्या आप किसी ऐसी भाषा के बारे में जानते हैं जो इससे अलग तरह से पढ़ी और लिखी जाती हो? लेखों या पाठों के विभिन्न प्रकारों की समझ का मतलब ये समझ पाना है कि भाषा कोई भी हो, उसमें बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। निबंध, सूचनात्मक लेख, पोस्टर, समाचार, आर्टिकल आदि।
उनकी लेखन शैली को ध्यान में रखते हुए उस पाठ का अर्थ समझना एक ऐसा कौशल है जो आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरित हो जाता है। संदर्भ से अनुमान लगाना का मतलब ये समझ पाना कि कहानी के कवर पेज या नाम से कहानी में क्या होगा उसका अनुमान लगाया जा सकता है, या आसपास दिए हुए चित्रों या आसपास के वाक्यों से किसी शब्द के अर्थ का अनुमान लगाया जा सकता है। ये अनुमान आप अलग अलग भाषाओं में भी एक ही तरीके से लगाते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल भाषा के साझा कौशलों में ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ये मुख्यतः पाठ आधारित समझ और सोच विचार से जुड़े कौशल हैं, जो एक बार आपने अपनी मातृभाषा में अच्छे से सीख लिए तो दूसरी भाषा में ये बहुत सरलता से प्रयोग किए जा सकते हैं। आपको नई भाषा में केवल उस भाषा के शब्द सीखने होंगे, सोच विचार के कौशल सिरे से नहीं सीखने होंगे। आइए इनको समझें। किसी पढ़ी या सुनी हुई कहानी या लेख के मुख्य विचार को बता पाना, किसी पाठ का सारांश बता पाना, पात्रों, वस्तुओं या घटनाओं में समानता और अंतर खोज पाना। जैसे दिए गए चित्रों में बच्चे आपस में चर्चा करते हुए अंतर खोज रहे हैं। किसी विषय पर तर्क वितर्क कर पाना और कारण सहित अपना पक्ष रख पाना। ये सभी कौशल यदि अपनी मजबूत भाषा में भली प्रकार से सीख लिए जाते हैं तो दूसरी भाषा में सीखने के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा के शब्द भले ही अलग हों, पर उस भाषा में भी किसी विषय के बारे में सोचने समझने का तरीका वैसा ही रहता है और जड़ से नहीं सीखना पड़ता। वाह, मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि मातृभाषा दरअसल दूसरी भाषा सीखने में अवरोध का नहीं बल्कि एक मजबूत नींव का काम करती है। ये वीडियो देखकर तो मुझे लग रहा है कि मातृभाषा एक पुल के समान है जिसको इस्तेमाल किए बिना बच्चे दूसरी भाषा सीख ही नहीं सकते। क्या खूब कही, बहुत बढ़िया। वैसे अब तुम अपनी कक्षा में कोई नियम बदलने वाली हो या नहीं? अरे बिल्कुल, वागड़ी ना इस्तेमाल करने का नियम अब कक्षा के बाहर। अब तो बच्चों को मैं उनकी भाषा में चर्चा करने से, चाहे व्यक्तिगत हो या अकादमिक, बिल्कुल नहीं रोकूंगी। किसी भी नई अवधारणा पर या कोई भी उच्च स्तरीय चिंतन का काम वागड़ी से ही शुरू करूंगी, जैसे पाठ का सार बताना या अपनी राय देना, और उसके बाद ही हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाऊंगी। बच्चों की मातृभाषा दूसरी भाषाओं की नींव जो ठहरी, पर हाँ, हिंदी या अंग्रेजी सिखाने का काम अलग से भी जारी रखूंगी। उनका शब्द भंडार भी तो बढ़ाना होगा। हो सके तो इस पर भी कभी कोई वीडियो दिखाना, और ये वीडियो दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर दिखाऊंगी, मुझे खुशी होगी। चलिए अब कक्षा में चलते हैं।